अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा प्रेम पूर्वक हार्दिक प्रणाम। परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत सत्य दर्शन चैप्टर का ये 22वां एपिसोड है। सत्य को निकालकर आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य है मात्र। और इसी उद्देश्य के अंतर्गत आ गई थी बात सद्गुरु पर। तो सत्य पुरुष को जानसी तिसका सद्गुरु नाम, ऐसा शास्त्र के अंतर्गत बताया गया है। सद्गुरुदेव जी ने एक सच्चे संत सद्गुरु के 7 लक्षण बताए। इन्हीं लक्षणों के अनुसार सच्चे संत गुरु की खोज करनी चाहिए। पहला है निर्वासना। निर्वासना से अभिप्राय यह है कि स्त्री सहवास कभी न करे, विषय में न जाए। विषय होता ही अज्ञानावस्था है। फिर चाहे अपनी स्त्री हो या पराई, जो अज्ञानावस्था को प्राप्त हो गया वो सत्पुरुष का प्रतिनिधि सद्गुरु कैसे हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। जो काम के वशीभूत हो गया वो महान ज्ञानी पुरुष नहीं बन पाता है। इसीलिए बाल ब्रह्मचारी गुरु की खोज करनी चाहिए। पर अगर बाल ब्रह्मचारी गुरु आसानी से नहीं मिल पाते तो साहिब जी ने कहा कि ज्ञान चदरिया जिसने लीनी, मैली कर धर दीनी। एक कबीर जतन से लीनी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। झीनी रे झीनी। तो विवाह से तात्पर्य ही इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है। और इंद्रिय सुख में डूबने वाला आत्मा के सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। फिर वो अपने शिष्यों को इंद्रियों के झूठे सुख से परे आत्मा के सच्चे सुख की ओर कैसे ले जा सकता है? यदि गुरु स्वयं गृहस्थी के सुख में डूबा हुआ है तो उसके संपर्क में आने वाला या सन्यासी भी होगा। बहुत ध्यान दीजिएगा कि अगर गुरु गृहस्थ है और वो गृहस्थी के सुख में डूबा हुआ है तो अगर उसका शिष्य सन्यासी भी होगा तो वो भी गृहस्थ हो जाएगा। गुरु के गुण, क्योंकि गुरु के गुण, गुरु की आदतें ही तो शिष्य में आएंगी। फिर उसका कल्याण कैसे होगा? प्रश्न है। कबीर साहिब जी ने कहा, जाका गुरु है गिरही, गिरही शिष्य भी गिरही होए, तो कीच कीच के धोते मैल न छाड़े कोई। यही कारण है कि गुरुदेव जी कहते हैं कि यदि बाल ब्रह्मचारी गुरु ना मिल सके तो ऐसा गुरु करना जो ज्ञान हो जाने पर सन्यासी हो चुके हों। क्योंकि ये दुनिया सकल तजी, लियो वैश वैराग, कह नानक रे सुन मना, तागर ब्रह्म निवास। दूसरा है निर्बंधन होना, अर्थात गुरु का भाई बहनों बेटे बेटियों से नाता नहीं होना चाहिए।
उनके लिए विशेषणीय नहीं होना चाहिए, उनका मात्र शिष्यों से नाता होना चाहिए। यदि घर परिवार के लोगों से उसका विशेष नाता होगा तो ये शिष्यों द्वारा दिए जाने वाले धन को उन्हीं की सेवा में लगा देगा और परमार्थ के काम में नहीं लगाएगा। फिर अंत में भी पक्षपात करेगा, जाते समय अपने ही बेटे या किसी सगे संबंधियों को ही अपनी गद्दी पर बिठाकर जाएगा। तब भी जबकि कहा गया है कि बीज बिंदु नहीं चले गुरुवाई, नाद बिंदु से चले गुरुवाई। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बेटा, मेरा बेटी आदि की भावना ही मोह है। तो गुरु का कार्य तो शिष्य की आत्मा को मोह माया से छुड़ाकर उसके सही ठिकाने पहुंचाना होता है, और यदि वो स्वयं ही मोह माया से ग्रस्त है तो यह काम नहीं हो पाएगा। वो मोह के बंधन में स्वयं है तो शिष्य के बंधन को कैसे खोलेंगे। बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। तीसरा कहा कि सारग्राही होना चाहिए, अर्थात गुरु के लिए तीसरा मुख्य लक्षण है अपनी ही कमाई से खाने वाला। गुरु नानक देव जी ने तो यहाँ तक ही कह दिया कि गुरु अपनी कमाई से नहीं खाता, उसके चरणों पर माथा ही न टेको। बहुत गुरु हैं आज जग माही, हरें द्रव्य कर संकट नाही। शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, गुरु भी ऐसा चाहिए कि शिष्य से कछु न ले। पलटू साहिब जी भी कहते हैं कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के काज में मोह न आवे लाज। तो संतों ने जीवित उदाहरण दिया। कबीरदास जी के पास राजा वीर सिंह बघेल जैसे शिष्य थे, लेकिन उन्होंने कभी भी महलों में आराम नहीं किया, बल्कि जीवन भर कपड़ा बुनकर अपनी रोजी रोटी चलाई। संत रविदास जी रोज 2 जूतियां बनाते थे, एक दान में देते थे और एक बेचकर रोटी खाते थे। उनके पास राजा पीपा जैसे शिष्य भी थे, पर उन्होंने कभी किसी से नहीं मांगा। अपनी कमाई से खाकर समाज के सामने एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। आधुनिक समय में इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे सदगुरुदेव जी हैं, जो कि अपने पेंशन से ही अपना खर्चा चलाते हैं। अपने रिटायरमेंट के रिटायर हो चुके हैं, तो शिष्यों के रहने के लिए तो कंक्रीट का भवन होता है, परंतु वो स्वयं अपना घास फूस से बने छप्पर की कुटिया में रहते हैं। शिष्यों के लिए प्रतिदिन भंडारे का प्रबंध भी करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की भोजन सामग्रियां बनती हैं, परंतु अपने लिए अपने ही पेंशन का बना हुआ भोजन खाते हैं। आधुनिक युग में पूरे विश्व में सदगुरुदेव जी जैसा त्याग और तपस्वी जीवन जीने वाला व्यक्तित्व दिन में चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। पूरे वर्ष गुरुदेव जी के 365 दिन में लगभग 1100 कार्यक्रम होते हैं, पर गुरुदेव जी किसी से चंदा वगैरह नहीं मांगते हैं। आश्रम भी बन रहे हैं, परंतु कोई कह नहीं सकता कि गुरुदेव जी ने किसी से भी रसीद काटने के लिए कहा। और हमने देखा कि विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाएं तथा उनके सदगुरु नाम व्यक्ति अगर छोटा सा भी कार्य करवाते हैं तो शिष्यों से खूब रसीद कटवाते हैं। अगर कोई कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो कहा जाता है नाम लिखा दो, धीरे धीरे किस्त में देते रहना। अर्थात शिष्य बिना दिए बच नहीं सकता। जो खुद मांग कर खाने वाला अपने शिष्यों को भी तो यही कुछ सिखाएगा। शिष्य को रसीद देगा कि जा करके कटवाओ, पैसा इकट्ठा करके दो, तभी तो कबीर साहब जी कह रहे हैं कि पूरा सदगुरु ना मिला सुनी अधूरी शीख, स्वांग यति का पहिर के घर घर मांगी भीख। पेट के कारण करे गुरुवाई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। चौथा, निर्लोभी होना चाहिए, अर्थात गुरु को शिष्य के धन से प्रेम ना हो। शिष्य द्वारा दिए गए धन से अय्याशी न करे, बल्कि उसे परमार्थ के काम में लगाए। यदि ऐसा गुरु नहीं है तो फिर शिष्य का यही हाल होगा कि गुरु मिला ना शिष्य मिला, लालच खेला दांव, दोनों बूढ़े धार में चढ़ पथरे की नाव। पांचवा बताएगा कि सत्यवान एवं निष्कामी होना चाहिए। सत्यवादी के हृदय में ही ईश्वर का निवास संभव है। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप।
फिर इसके साथ साथ वो स्वार्थ से रहित होकर समाज का कल्याण करने वाला हो। छठा, सर्वज्ञ होना चाहिए, अर्थात उसे रूहानी मंडलों का पूरा ज्ञान हो, ताकि शिष्य की सब शंकाओं का समाधान कर सके, उन्हें वहां की पूरी जानकारी दे सके। यदि वो शिष्य की शंकाओं का समाधान नहीं कर पा रहा है तो फिर अच्छा नहीं। उसके लिए कबीर साहिब जी ने कहा कि माई मोणु उस गुरु की, जाते भरम न जाए, आप उन बोड़ा धार में चेला दिया बहाए। सातवां लक्षण बताया कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसकी आत्मा परम पुरुष में मिल चुकी हो, जिसमें ये 6 लक्षण जो पहले बताए गए हैं वो होगा, उसी में ये अंतिम लक्षण हो सकता है। वास्तव में जो अमर लोग तक पहुंचा हो उसी का नाम सद्गुरु है। सत्य पुरुष को जान सी तिसका सद्गुरु नाम। यदि गुरु में लक्षण ना हो तो उसे झूठा ही जानो। कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भरम है बारंबार। साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, और चंचल ते निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जाए। कबीर साहब जी कहते हैं यदि कोई गुरु पहले से किया हो और सातों लक्षणों पर खरा ना उतरता हो तो उसे छोड़ने में जरा सा भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। अगर पुरुष तक सतलोक तक पहुंचने में वो सक्षम ही नहीं सकता, परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा सकता। कुछ भक्तजन सोचते हैं कि यदि उन्होंने पहले से गुरु किया हुआ है तो अन्य गुरु करने पर पाप लगेगा। नहीं, पाप न लग ही नहीं सकता, बशर्ते उपरोक्त लक्षण वाला सच्चा गुरु होना चाहिए। ये धारणा बिल्कुल गलत है कि अन्य गुरु करने से पाप लगेगा। इसे अपने दिल से निकाल दें। आपने पैदा होने के साथ ही कितने गुरु किए हैं, और जितने गुरु करते गए हैं उतनी ऊंचाई पर पहुंचते गए हैं। पैदा होने के साथ ही पढ़ने के बाद में, फिर टेक्निकल ज्ञान प्राप्त करने में, फिर रोजी रोजगार प्राप्त करने में, फिर विभिन्न वैवाहिक आदि कार्यक्रम कराने में विभिन्न गुरुओं से को करते हुए आप ऊपर गए हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल से लेकर के पीएचडी तक के आपने किया है, तो कितने गुरुओं को आपने बदला है, तब आप पीएचडी कर पाए हैं। इसी प्रकार से गुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक गुरु मिले नए सांचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। पानी पिए छान कर, गुरु करे जान कर। प्रथम गुरु परीक्षा ले हूं, फिर पाछे गुरु दीक्षा ले हूं। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि जो सदगुरुदेव जी हैं, इन सातों लक्षण उनमें कूट कूट कर भरे हैं, बल्कि इन लक्षणों से भी ज्यादा लक्षण सदगुरुदेव जी के अंदर हैं। सदगुरुदेव जी की कृपा से गुरु में सूरत लग जाती है, और सदगुरुदेव जी अपने में ऐसा सुरती जोड़ देते हैं कि आभास होता है कि सदगुरु परम पुरुष साहिब अपने अंदर समाये हुए हैं, और सूरत तो 24 घंटे अपने आप सहज रूप में लगी रहती है, लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। हमें तो पूर्ण विश्वास है कि सदगुरुदेव जी के पास जो नाम है वो सत्य नाम है, पूर्णतः सत्य है, सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं। जब से गुरुदेव जी ने नाम दिया है तो सबका यही अनुभव रहा है, जितने लोग नाम प्राप्त कर चुके हैं, कि होता क्या है कि पूरा शरीर हल्का फुल्का और चुस्त हो जाता है, सिर पर कोई बोझ ही नहीं रहा है, ऐसा एहसास होता है, क्योंकि आत्मा से मन को हटा देते हैं। तो जिस प्रकार आप कोई बोझ लेकर चल रहे हो, बोझ हटा दें तो शरीर हल्का लगने लगता है,
उसी प्रकार पता चलता है कि वाकई में आत्मा पर बोझ था मन, और उस मन को हटा देने पर बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस होता है। और किसी प्रकार का डर अंदर नहीं रह जाता है। संसार में ही जी रहे हैं पर लगता है कि संसार का कोई महत्व ही नहीं है। जैसे कमल फूल पानी के अंदर है परंतु पानी फूल पर नहीं ठहर सकता, वैसी स्थिति हो जाती है। अंदर ही अंदर आनंदाय प्रसन्नता व्याप्त हो जाती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अनुभव का विषय है। जो नाम पाता है वो इस अनुभव को प्राप्त करता है। जो 5 चोर हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तथा 25 नागनियां, वो धीरे धीरे खत्म होती जाती हैं। इनका अस्तित्व नहीं रह जाता। जिन्होंने नाम लिया है उनके अंदर प्रेम उमड़ पड़ता है और लोगों में एक आत्मा का संचार का अनुभव होता है। किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। अगर किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो अपने आप पूरी हो जाती है। कुछ भी बात हुआ सदगुरुदेव जी पर छोड़ देते हैं, अपने आप काम हो जाता है। बीमारी तो कोसों दूर चली जाती है। ज्ञान अपने आप निकलता है, ज्ञान चक्षु खुल जाता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष स्वयं अनुभव हो रहा है उसमें प्रमाण की आवश्यकता हमें नहीं लगती। यही जीते जी मोक्ष प्राप्त करने के तरफ बढ़ना है। तो ऐसे सदगुरु पूरे दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलेंगे। मैं तो अपने अनुभव से कह रहा हूं कि सदगुरुदेव जी अमर लोक से आए हुए परम संत सदगुरुदेव जी हैं। जैसा कि संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जे जानत तहि देत जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो सदगुरुदेव जी का संग करने से इतना जबरदस्त परिवर्तन आता है तथा सदैव सुरती लगी रहती है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जो हमें दुनिया की सबसे बड़ी विभिन्न संस्थाएं हैं उसमें भी मैं रह चुका हूं, जैसे पहले बता चुका हूं। जो चीज वहां नहीं प्राप्त हुई उससे कहीं ज्यादा, कहीं पूर्ण और बड़ी उच्चतम स्थिति तक की पहुंच सतगुरुदेव साहिब जी ने कराया। हमारे गुरुदेव जी बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं, जिनका मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर कुछ वर्णन किया जाएगा तो अधूरा ही लगेगा, और अधूरा वर्णन करना गुरुदेव जी का अपमान होगा। जो नाम ले चुके हैं उनको अनुभव होता है और वही अनुभव कर सकते हैं जो नाम लेंगे। एक कबीर साहब जी का दुआ बहुत ही सटीक इनके ऊपर बैठता है कि सदगुरु मेरा सूरमा कस कर मारा बाण, और नाम अकेला रह गया पाया पद निर्वाण। तो आइए चलिए देखते हैं कि ये तो सदगुरु के लक्षण हो गए, और अब शिष्य के क्या लक्षण होने चाहिए इस पर एक नजर डाल लिया जाता है। इस पर भी कबीर साहिब जी ने बताया कि शिष्य का पहला कर्तव्य है कि वो सदगुरुदेव जी की शरणागति हो जाए। शरणागत हो जाने पर सदगुरुदेव जी की शक्तियां शिष्य की रक्षा करती हैं। शिष्य को अपने कल्याण करने के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं रह जाती है। कहा है जो सदगुरु की शरण को ताकीद, तय कछ यतन रहे नहीं बाकी, ताते शरणागत सब परी हैं, शरण गहे ते जीव बरी हैं। अगर शरण ग्रहण के बाद भी शिष्य को अपने कल्याण का प्रयास करने की आवश्यकता है तो इसका अर्थ हुआ कि अभी शरणागत नहीं हुई। वास्तव में शरणागति सदगुरु भक्ति है।
बहुत बड़ी भक्ति है। शरणागति में ज्ञान भी खुद भी आ जाता है, ताकतें भी खुद भी आ जाती हैं, समस्त पापों का नाश हो जाता है। कहा कि शरणागत का सब गुण आवे, ज्ञान भक्त त्यहि माहि समावे। शरण हो जब ये निश्चय आई, प्रभु मोहि दोनों सकल सहाय। सकल पापता को जर जावे, जो सदगुरु की शरण में आवे। शरणागति क्या है? तो कबीर साहब जी बता रहे हैं कि शरणागति को सद्गुण कहिए, आयसेता को ब्यौरा कहिए। विध निषेध निज गुरु की सेवा, द्वितीय सदगुरु प्रीत और सेवा, तृतीय निश्चय उर्धारे, मुंह अघ बिसर नाथ मोहि तारे। चौथे ये निश्चय मन माही, प्रभु तज मोर सहायक नाही। कैसे दुख साकरे गूढ़ा, प्रभु तज और सहाय न ढूंढा। पंचम सदगुरु मूर्ति को धाना, ताके सन्मुख बिनती ठाना। प्रभु तज मोर ठिकाना नाही, पावन पतित नाम प्रभु आही। मोह संपतित न कबहु निहारा, प्रभु सम और न तारा नहारा। छठवें आपको प्रभु समर्पे, ताको कबहु काल नहीं दर पे। ये सटगुण जो कोई धारा, शरणागत पल में कर पा। गुरुदेव जी कह रहे हैं कि शरणागति में 6 गुण होने चाहिए, और जिसमें ये गुण आ गए वो पल भर में पार हो जाए। पहला क्या बताया? विध निषेध निज गुरु की सेवा, अर्थात सदगुरुदेव जी ने जो नाम देते समय 7 नियम बताए हैं, उनका पालन करें। 7 नियम है। फर्स्ट, हमेशा सत्य बोलना। दूसरा, मांस नहीं खाना। तीसरा, शराब नहीं पीना। चौथा, चोरी नहीं करना। पांचवा, चरित्रवान होना। छठवां, जुआ नहीं खेलना। और 7वां, हक की कमाई खाना। इन 7 नियमों का पालन करना ही सद्गुरु भक्ति है तथा शरणागति की पहली सीढ़ी है। जो दूसरा नियम गुरुदेव जी कह रहे हैं कि सदगुरु प्रीति और सेवा, अर्थात तन मन धन से गुरुदेव जी की सेवा करें। गुरुदेव जी नाम देते हैं तो 3 चीजें नामदान के पहले शिष्य से मांगते हैं। शिष्य संकल्प लेता है कि तन मन धन गुरु जी को हृदय से दे दिया। फिर गुरु जी तन वापस कर देते हैं, कहते हैं कि इसे गुरु का मान, घर परिवार तथा माता की सेवा करो। चूंकि तन गुरु का हो गया, इसलिए तन से कोई भी गलत काम ना होने पाए। फिर गुरुदेव जी धन की वापस कर देते हैं, तो कहते हैं घर परिवार माता पिता की सेवा में धन की जरूरत पड़ेगी। अब ये धन गुरु का है, ऐसा मानकर इस धन का दुरुपयोग न करना। अब गुरुदेव जी तीसरी चीज आपका मन, तो ये मन गुरुदेव जी के पास वापिस नहीं करते, क्योंकि यही मन तो जीव को बांधे हुए तथा नाना प्रकार का कर्म करवा करके जीव को बेहाल किए हुए हैं। गुरुदेव जी मोक्ष के बंधन छुड़ाने के लिए हैं, और यही मोक्ष के बंधन का कारक है। इस प्रकार गुरुदेव जी के कल्याण के लिए मन को बांध देते हैं। बोलिए सद्गुरु।